हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज 27 दिसंबर है और हम लोग 27 दिसंबर की करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। तो चलो, जो कि काफ़ी अच्छे स्रोतों से ली गई, जैसे कि द हिंदू, ठीक है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ ऐसे स्रोतों से ली गई है। तो चलो हम पढ़ लेते हैं 27 दिसंबर की करंट अफेयर, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे किया है? लखनऊ में किया है। ठीक, ये पृष्ठभूमि क्या है? पीएम मोदी ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के सम्मान में प्रेरणा स्थल की उद्घाटन किया है। ठीक है, और जहाँ पे किया है ये गोमती नदी किनारे है। एक्चुअली क्या क्या, गोमती नदी के किनारे पहले वहाँ पे कूड़े का ढेर था, तो उसे साफ करके लगभग 3 साल के अंदर में उसे काफ़ी अच्छी जगह बनाई गई है। ठीक है, तो वहीं पे उद्घाटन किया गया प्रेरणा स्थल। लखनऊ में गोमती नदी किनारे स्थित है और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छी मतलब रिसर्च हुई है कि हाल ही में किस राज्य की जादी बस्ती के बाढ़ में डूबने का प्रमाण मिला है। तो किसे मिला है? तो ये कौन सा है? तमिलनाडु है। ठीक, तमिलनाडु को क्या मिला? एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत साल पहले, लगभग 1155 साल पहले यहाँ पे एक बस्ती थी किजादी। ठीक, वहाँ पे बाढ़ आई और वहाँ से पूरा सब कुछ एक तरफ से नाश कर दिया। लोग वहाँ से मतलब लोगों को हटना ही पड़ा। तो अब वहाँ पे खुदाई हो रही है। खुदाई के दौरान ये बस्ती दोबारा मिली है। तो ये बस्ती जब खोद रहे हैं तो वहाँ पे कई परतों के रूप में मिल रहा है। मतलब कई परतें हैं, उन परतों के रूप में खोदा जा रहा है। ठीक, तो जैसे जैसे वो परतों के रूप में खोदा जा रहा है, वैसे वैसे उनके बारे में पता चल रहा है कि इस परत में कितने समय पूर्व काल पहले थी, ये परत कितने साल पहले की थी, ये परत कितने साल पहले की थी। तो इस तरह पूरा पता चल रहा है। तो चलो देखते हैं आगे चल के। तो बात यह है कि हालिया में अध्ययन से पता चला है कि लगभग 1115 साल पहले भीषण बाढ़ के कारण किजादी बस्ती को जलमग्न कर दिया गया था। ये कहाँ पे है? वैगई नदी घाटी में स्थित एक संगम कालीन बस्ती थी। कहाँ क्या थी? एक संगम कालीन बस्ती थी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, हाल भारत ने किस वैश्विक पहल का अध्यक्ष 1 जनवरी 2026 संभालेगा। मतलब भारत जो है 1 जनवरी 2026 से एक पहल मतलब एक सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा। वो है किम्बरले प्रोसेस। ये मतलब एक संगठन है और ये इसलिए संगठन है कि जैसे कि पूरी दुनिया में डायमंड डायमंड उत्पादन होता है। जैसे सबसे ज़्यादा बोत्सवाना होता है। क्या मतलब कि वैल्यू के मामले में, वैल्यूम के मामले में सबसे ज़्यादा बोत्सवाना में होता है। और सेकंड नंबर पर अगर आयतन के मामले में देखा जाए तो वैल्यू के मामले में बोत्सवाना है और आयतन के मामले में रसिया है। ठीक है, तो भारत क्या करता है? भारत उसकी देख रेख करता है। कहीं पे जो ये मतलब जो हीरा खुदाई हो रही है तो वो कहीं ज़बरदस्ती मजदूरों से तो नहीं कराया जा रहा है, उनके पसीने से तो नहीं कराया जा, उनको मतलब जबरन तो काम नहीं कराया जाता है। यही है किम्बरले प्रोसेस। ठीक है, किम्बरले संगठन। ठीक, यही ये देखेगा क्योंकि भारत का गुजरात ऐसा क्षेत्र है, गुजरात सूरत, यहाँ पे लगभग 90%, कितना परसेंट? 90% हीरा की कटिंग भारत में होती है। पूरी दुनिया का 90% हीरा कटिंग कहाँ पे होती है? गुजरात सूरत में होती है। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता करेगा भारत। अब भारत भी देखेगा कि भैया कहीं पे ये जबरन से जो हीरा निकाला जा रहा है मजदूरों की से तो नहीं कराया जा रहा है। तो यही है किम्बरले प्रोसेस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहाँ एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। नई दिल्ली में किया है। एनआईए द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन दृष्टिकोण के माध्यम से आतंकवाद विरोधी मजबूत करना था। अब एनआईए की स्थापना कब हुई थी? एनआईए अभी आप लोग सुनोगे, मुंबई में 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था। उसी के बाद एनआईए का संगठन किया गया था। कब? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई हमले के बाद। ठीक है, 2009 में की गई थी। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, भारत के किस संस्थान में बिहार का पहला परम रुद्र ठीक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया? आईआईटी पटना में किया गया है।
तो मतलब आ जाएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, आईजीएमएस पटना। तो आईआईटी पटना में किया गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो पटना में उन्नत अनुसंधान और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 था, जिसे सीडैक ने विकसित किया था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रही पापा पगली परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? प्रारंभिक बचपन शिक्षा से है। ठीक, मतलब प्रारंभिक बचपन शिक्षा पृष्ठभूमि गुजरात के दाहोद जिले में इसे यूनिसेफ समर्थित पहल को आंगनवाड़ी केंद्रों तक, ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्रों तक 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सीखने के परिणामों में सुधार किया जाएगा पापा पगली योजना के तहत। ठीक है, चलो। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में है। स्थापना कब हुई थी? 1946 में। चलो देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला एंटी हेड लॉ विधानसभा पारित किया है? ठीक है, तो किसने पारित किया है? तो कर्नाटक सरकार ने पारित किया है। ठीक है, कर्नाटक स्टेट ने। चलो, हाँ, कर्नाटक स्टेट ने पारित किया है। अब आती है विधानसभा। दो विधानसभा क्या है? तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, वहीं 169 के तहत विधान परिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, और देख लेते हैं कर्नाटक में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क्लॉज 1A भाषण की स्वतंत्रता, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के साथ। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर क्षमता में कौन सा राज्य भारत में अग्रणी रहा है? तो कौन सा रहा है? गुजरात रहा है। ठीक है, गुजरात रहा है। गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 26 हैं। और राज्यसभा की कितनी हैं? 10 हैं। ठीक है, देख लेना एक बार। गुजरात में 1879 में मेगावाट क्षमता की इस योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल तियानशान सेंगली हाल ही में कब खोला गया? तो कब खोला गया? चीन में खोला गया, जो सबसे लंबा है। ठीक, चीन के झियांग प्रांत में विशाल टनल यातायात के लिए खोला गया। इस भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल टनल की हिमाचल 9.2 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, चलो तियानशान सेंगली टनल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस भाषा में भारत का संविधान ओल चिकी लिपि में जारी किया गया है? ओल चिकी लिपि में जारी किया गया है। तो किस भाषा में जारी किया गया है? किस संथाली भाषा में जारी किया गया है। ठीक है, किस भाषा में जारी किया गया है? संथाली भाषा में जारी किया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर, ये क्या है? भाषाई समावेशिता और आदिवासी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे जारी किया है। ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। साइट ने COP22 का आयोजन हाल ही में, मतलब साइट जो है, साइट का भी COP20 जैसे ही उसका होता है जलवायु परिवर्तन का UNFCCC का, उसी तरह साइट का होता है। COP20 का आयोजन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? सिल्क रोड में संपन्न हुआ है। ठीक, ये कहाँ वन्य जीव और व्यापार नीतियों को आकार देने के लिए नवंबर-दिसंबर 2025 में COP20 का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलो उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न हो। ठीक, ये जो है साइट जो है लगभग 11 प्रकार की सूचियाँ जारी करती है, जिनमें से मेन होती हैं क्रिटिकल, इंडेंजर्ड और ठीक है, चलो समुद्र प्रताप हाल ही में जो खबरों में था, क्या है ये?
तो ये क्या है, प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण पोत पृष्ठभूमि भारतीय तटरक्षक बल के लिए प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप जो है हाल ही में समुद्री परीक्षण के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 13, पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती 25 दिसंबर को मनाई जाती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो महामना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, चलते हैं। ठीक, महामना पृष्ठभूमि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचओ की स्थापना की थी। चलो क्वेश्चन नंबर 14, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में इसरो ने किस संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किस लॉन्च किया है? GSAT-31A के तहत लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। ठीक है, चलो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ हैं। ठीक है, एस सोमनाथ। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने जीता है। क्वेश्चन नंबर बी, किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने जीता है। आर प्रज्ञानंद अनीश गिरी की टीम से इस लीग को शानदार जीत हासिल की है। ठीक है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलो दोस्तों, आज का ख़त्म होता है करंट अफेयर। तो आप लोग बताइएगा कैसी लगी आज। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।